नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी पंचायत। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉर्डर टू के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। ये मूवी शानदार धुआंधार हिट तो हो ही रही है। जितना इस मूवी को क्रिटिसाइज़ किया गया था, ऐसा लग रहा है जैसे जनता ने कुछ ज़्यादा ही इसको प्यार अपना दे दिया कि यार तुमने इतनी अच्छी मूवी को क्रिटिसाइज़ किया कैसे? तो जी हाँ दोस्तों, बॉर्डर टू ने शानदार तरीके से 400 करोड़ का आंकड़ा वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस के हिसाब से ग्रॉस देखा जाए तो क्रॉस कर लिया है। इंडिया टोटल ग्रॉस कलेक्शंस इसके रफली फिगर्स 380 टू 390 करोड़ के बीच में आ रहे हैं। और ओवरसीज कलेक्शंस अगर आप मिला लें तो 48 से 50 करोड़ लगभग इसने कमाया है, जो कि ईजिली इसको 400 करोड़ क्लब के ऊपर लेके जाती है। अब आप क्या कहेंगे इसको? जितना क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, इनफैक्ट अगर आप हमारा चैनल भी देखते तो जब इसका टीज़र लॉन्च हुआ था तो हम लोगों ने भी बोला था यार वो बात नहीं आ रही है, वो मज़ा नहीं आ रहा है। पर एज़ सून एज़ जब इसका गाना पहला गाना रिलीज़ हुआ था, घर कब आओगे, तभी हम लोगों ने कह दिया था यार शायद गलती हो गई, गाना तो शानदार है। और जब वो गाना सुना तो यार ऐसा होता है ना कि गाना सुन के ही अंदाज़ा लग जाता है कि मूवी कितनी अच्छी होने वाली है। तो धुआँधार परफ़ॉर्मेंस, उसके बाद जब इसका ट्रेलर आया था, ट्रेलर में भी इतना शानदार ट्रेलर था, हम लोगों ने कहा था कि यार ठीक है यार, टीज़र में गलती हुई, आई एक्सेप्ट, पर ट्रेलर, गाने शानदार है। और फिर जब हम लोग ने मूवी देखी, हम लोग ने खुद कहा कि यार मूवी शानदार थी। उसके बाद भी हम लोग कई जगह सुन रहे थे कि वरुण धवन की एक्टिंग कुछ सही नहीं है, दिलजीत पाजी ने कुछ सही काम नहीं किया, आहान का डेब्यू उतना अच्छा नहीं था, सनी पाजी थोड़े बूढ़े हो गए हैं, ये वो बहुत जगह हम लोगों ने सुना इसकी नेगेटिव क्रिटिक्स। बट अभी सेकंड वीक खत्म हो गया है, बट इसकी कमाई रुक नहीं रही है। 400 करोड़ का आंकड़ा इसने क्रॉस कर लिया है। बड़े-बड़े एक्टर्स जैसे अजय देवगन और अक्षय कुमार, शायद ही इनकी कोई मूवी 400 करोड़ क्रॉस हुई होगी। मुझे चेक करना पड़ेगा, मेरे ध्यान में तो नहीं आ रही है। शायद क्रॉस ही नहीं की हो। तो कहना ये है कि क्रिटिक्स को करारा जवाब देते हुए बॉर्डर ने शानदार कमाई की है। और ऐसा लग रहा है अभी मर्दानी 3 जब रिलीज़ हुई है, तो मर्दानी 3 अभी जनता के सामने एक कॉम्पिटिशन है कि या द मर्दानी 3 जो एक सीरियस इश्यूज़ को टैकल कर रही है, इसको प्रेफ़र किया जाए, या फिर दूसरी तरफ बॉर्डर 2 है, जो एक प्योरली देशभक्ति मूवी है, किसको सपोर्ट किया जाए? बट अगर आप बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की तरफ देखेंगे, तो ऐसा लग रहा है अभी भी बॉर्डर 2 का क्रेज़ कम नहीं हुआ है। ऑब्वियसली मर्दानी 3 ने कुछ न कुछ इसका शेयर ले लिया है, कुछ मतलब लोग उसको भी देख रहे हैं, पर बॉर्डर 2 का क्रेज़ कम होते हुए नहीं दिख रहा है। बहुत लोगों ने कहा कि ये वीकेंड्स में ही मूवी लोग देख रहे हैं, ये वीकेंड ओनली मूवी है, वीकडेज़ में इसकी कलेक्शंस कम हो गई है, बट ये बेबुनियाद बातें हैं यार। वीकडेज़ में किसी भी मूवी का कलेक्शन तो कम हो ही जाता है। भाई, मंडे टू फ्राइडे आदमी काम कर रहा होता है, व्यवसाय में होता है, बिज़नेस करता है, जॉब करता है, उसको टाइम नहीं मिलता है। कोई भी मूवी का कलेक्शन आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कलेक्शन उसकी वीकडेज़ में ही आती हैं। सैटरडे, संडे हमेशा सबसे ज़्यादा कलेक्शंस के दिन रहे हैं। तो मतलब आप कई जगह इस चीज़ को देखेंगे कि लोग कह रहे हैं कि यार वीकेंड्स ही ओनली मूवी है, ये एक वीकेंड, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो वीकडेज़ में भी इसका कलेक्शन ना आ रहा होता। ऑलमोस्ट हर दिन अगर आप इसकी फर्स्ट वीक की बात करें तो फर्स्ट वीक में तो इसने ऑलमोस्ट जो इसका बजट था, जो 250 करोड़ का इसका टोटल बजट था, इसने अपने पहले हफ्ते में ही उसको क्रॉस कर दिया। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वीकेंड में कमाई करी, पहले हफ्ते में तो इस शानदार मतलब जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उसको क्रॉस करते हुए ही इसने कमाई कर ली। दोस्तों ऐसी मूवीज बहुत कम आती हैं जो एक वीक के बाद भी सेकेंड वीक में भी अपनी कमाई को बरकरार रखती हैं। बॉर्डर टू उनमें से एक है। अक्सर आपने देखा होगा कि मूवी आती है, को 3-4 दिन चलती है और वो सैटरडे संडे का जो वीकेंड आता है उसके बाद खत्म हो जाती है, अगले हफ्ते से नई कोई मूवी आ जाती है। ऐसा बॉर्डर 2 के साथ नहीं है। बॉर्डर 2 सेकंड वीक में भी शानदार कलेक्शंस कर रही है और जिस तरह से चल रही है, ऐसा लग रहा है ये 500 करोड़ का क्लब तो आराम से क्रॉस कर लेगी। आई हैव डाउट्स, थोड़ा हो सकता है जैसे गदर 2 को 600 करोड़ का बोला गया था कि आई एम नॉट श्योर ये गदर 2 को 600 करोड़ तक क्रॉस कर पाएगी। अगर आप वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस मिला लेते हैं, मे बी हाँ, मे बी ना, वो तो जनता ही डिसाइड करेगी। बट अगर नंबर्स को देखा जाए, स्क्रीन्स में भी कम रिलीज़ हो रही है, मर्दानी 3 भी आ गई और अभी आने वाली और भी मूवीज़ आएँगी, तो समय के साथ हो सकता है ये डिक्लाइन कर जाए। पर ये कहना कहीं से भी नहीं होगा कि बॉर्डर 2 एक ब्लॉकबस्टर के रूप में साबित हुई है और क्रिटिक्स को करारा जवाब दिया है। अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, जो दिलजीत दोसांझ, ये कहना गलत नहीं होगा, बॉलीवुड में एज़ सच कोई रिकॉग्नाइज़्ड एक्टर नहीं है। पंजाबी मूवी इंडस्ट्री में देखता नहीं हूँ, उनका काम मैंने देखा नहीं है, मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा है। ये उनके लिए एक
ब्रेक थ्रू ग्राउंड ब्रेकिंग मूवी हो सकती है। आहान शेट्टी डेब्यू शानदार। डेब्यू मूवी सोचिए, अगर आपकी 400 करोड़ 500 करोड़ मतलब चली जाए, भले ही उसमें आपका एक सपोर्टिंग रोल हो, मतलब आपका मेन लीड, देखिए मेन लीड इसमें कहने को सबका बराबर है, बट आप सब जानते हैं कि ये मूवी प्योरली एंड प्योरली सनी पाजी के दम पे कैरी हो रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ कि आहान शेट्टी को एक लाइक सपोर्टिंग के रोल में मैं उसको देख रहा हूँ। तो उस पर भी अगर देखा जाए तो 400-500 करोड़ का डेब्यू मूवी होना आहान शेट्टी के लिए कितना ग्राउंड ब्रेकिंग हो सकता है। और अगर अब हम थोड़ी-सी बात कर लें मर्दानी 3 के बारे में, तो मर्दानी 3 का टोटल बजट था 65 करोड़। अभिराज मीनावाला द्वारा डायरेक्टेड एंड रानी मुखर्जी स्टारर मूवी, शानदार मूवी हम लोग ने देखी थी। अगर आपने हमारा वीडियो चेकआउट नहीं किया तो आप उसको देखिएगा, शानदार मूवी है। हुँ? बट जैसे मैंने अपने उसमें भी कहा था, रिव्यू में कहा था कि जब बहुत ही सीरियस टॉपिक्स पे मूवीज़ बनती हैं, तो जनरली आप देखेंगे बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर्स नहीं होती हैं वो। बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर्स नहीं होती हैं। जनता को मेबी या तो उनको बहुत ज़्यादा रियलिटी सुनना शायद जनता को पसंद नहीं है, या मुझे नहीं पता। बट मर्दानी 3 अपनी अपनी जो 65 करोड़ के बजट के हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो इसको आप कहीं से भी नहीं बोल सकते कि खराब नंबर्स आए हैं। अगर आप टोटल 3D कलेक्शन इसका ग्रॉस इंडिया का देखेंगे, तो 20 से 25 करोड़ कुछ अभी 3 दिन में निकल के आए हैं, और ओवरसीज़ को भी मिला लेते हैं तो मोटा-मोटा 30 करोड़ के आसपास अभी 3 दिनों में मर्दानी 3 ने भी कमाई कर ली है। क्योंकि देखा जाए तो अगर इस वीक और नेक्स्ट वीक को भी ले लें, तो ये ईज़िली अपना बजट तो क्रॉस कर ही लेगी, और अगर मूवी ने रेस पकड़ ली और अगर मूवी जनता ने उसको और भी प्यार देना शुरू कर दिया, तो हो सकता है ईज़िली मूवी सुपरहिट भी हो सकती है। एटलीस्ट अपने बजट को तो रिकवर कर ही लेगी। तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए, आपका क्या कहना है कि बॉर्डर 2 आपने आपने बॉर्डर 2 देखी क्या? आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, आपने बॉर्डर 2 देखी कि नहीं? अगर नहीं देखी, क्या कर रहे हो दोस्त? जाओ और देखो।